तो भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों से बिकवाली है। निफ्टी पहले लेकर आई है करीब करीब 22,131 का हाई और अब 21,988 के जोन्स पे निफ्टी कामकाज कर रहा है हरे निशान में, लेकिन जो तेजी थी वो फिजल आउट हुई है निफ्टी के केस में। निफ्टी बैंक अब लाल निशान में है। 150 अंकों की गिरावट अब निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। दिन के निचले स्तरों पर वापस निफ्टी बैंक पहुंच गया है एकाएक प्रेशर के साथ। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में मिड कैप ऑन द वर्ज ऑफ लाल निशान और स्मॉल कैप तो ऑलरेडी लाल निशान में पहुंच चुका है। मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे भी कामकाज कर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो लाल निशान में ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स एडवांस डिक्लाइन लेकर आई, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन में कुछ देर पहले करीब 600 शेयर तेजी में थे, 600 शेयर मंदी में थे और अब करीब 1000 शेयर मंदी में आ चुके हैं और 1300 शेयर तेजी में। ये 1700 के आसपास था थोड़ी पहले नंबर। सो एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में डिक्लाइंस बढ़ रहे हैं, एडवांस घट रहे हैं एंड स्लोली एंड स्टेडली ये आंकड़ा मैच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऊपरी स्तरों से बाजार में बिकवाली बढ़ रही है। नीरज छेड़ाजार हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए मार्केट्स पे। नीरज जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आप टेक दीजिए कि निफ्टी बैंक ने अपना कल का लो तोड़ दिया है अभी अभी और निफ्टी में भी प्रेशर है डे लो के आसपास, वो भी कामकाज स्लोली एंड स्टेडली करता हुआ दिखाई पड़ रहा है ब्रॉडर मार्केट से बिकवाली में। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? यस सुमित जी, गुड आफ्टरनून। देखिए दो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली 22,150 फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे बंद करते हैं तो एक ब्रेकडाउन आ जाएगा निफ्टी में, जिसके कारण से निफ्टी प्रोबेबली 20,800, 21,800 या 21,750 ये लेवल्स तक जा सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आज का क्लोजिंग जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरी बाजू अगर आप देखें तो जो डेटा है अभी बहुत ही ज्यादा बेरिश हो चुका है एंड दैट इज व्हाई आई फील कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। विक्स काफी बढ़ चुका है, ओपन इंटरेस्ट काफी हाई है और पीसीआर जो है वो नियर द ओवरसोल्ड जोन्स हैं। तो यहाँ से जनरली जब भी ऐसा डेटा आता है तो वहां से अच्छा एक रिवर्सल आता है, बुलिशनेस आता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से वापस बाइंग आ जाएगी निफ्टी में। सेकंड हाफ बेहतर रहेगा एंड निफ्टी नियर डे हाई बंद करेगा। तो यहाँ से देखिए स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यही है कि आप निफ्टी फ्यूचर बाय कर सकते हैं। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनेगा 22,000 का बनेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस और मुझे लगता है 22,200 ये एक इम्पोर्टेंट अब लेवल हो चुका है और वहां पे निफ्टी आ जाएगा बाय द डे एंड। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जो 50 डे मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी ने आज तोड़ा है और मुझे लगता है कि बाय द डे एंड प्रोबेबली ये बचा लेगा 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि 47,620 के आसपास है ऑन द स्पॉट एंड अबाउट 47,750 ऑन द फ्यूचर्स। मेरे 48,000 के ऊपर बंद होना चाहिए, इधर से रिवर्सल आना चाहिए। नीरज सर, जब तेजी थी तब तो आप चश्मा लगा रहे थे, मंदी में चश्मा कहाँ गया आपका? आपने मतलब मंदी देखने के लिए चश्मा हटा दिया क्या? अरे नहीं, चश्मा तो यही है, ग्लेयर आ रहा था वो लाइट की वजह से निकालना पड़ा। ओके अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप फोकस कर रहे हो, लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर? यस, सो मुझे लगता है कि लॉन्ग साइड पे फोकस करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर डिफेंसिव में अच्छी बाइंग देखी जा रही है तो मेरे हिसाब से डिफेंसिव पे फोकस करें। एटलीस्ट एक स्टॉक तो आपका डिफेंसिव होना चाहिए। तो यहाँ से डीवीज लैब बाइंग कर सकते हैं। डीवीज लैब में देखिए अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है 4100 ऑड से 3780, जो कि एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है ये स्टॉक का। तो वहां पे सपोर्ट रीटेस्ट कर लिया है, अब यहाँ से बाइंग बढ़ सकती है। तो करंट लेवल से आप डीवीज लैब जरूर बाइंग करें। 3750 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में अराउंड 3870 ये आपका टारगेट बनेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है जीएमआर इंफ्रा। देखिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये एक स्टॉक मुझे काफी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसका जो ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल है बहुत सालों बाद इसमें अच्छी खासी तेजी आई है। मैं बिलीव कि ये स्टॉक में अब तेजी कायम रहेगी। जो लोअर बैंड था ये स्टॉक का 75 77 तक का, वो उसने वापस रीटेस्ट किया है, वहां से वापस बाउंस आया है। आई बिलीव जीएमआर इंफ्रा में अच्छा बाउंस आ सकता है अप टू द 90 लेवल्स। तो करंट लेवल से बाइंग करें, 75 का स्टॉप लॉस लगाएं और 90 का आपका टारगेट रहेगा।
तो जीएमआर एयरपोर्ट करीब करीब 81 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है, डे हाई के आसपास है। इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। लॉन्ग साइड पर ये पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है। डे हाई के आसपास इनफैक्ट ट्रेड भी कर रहा है। 90 रुपये का टारगेट रहेगा, 75 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। 81 रुपये के आसपास ये शेयर का दाम अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो नीरव सर अभी भी एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर कुछ खरीदारी देख रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने जो पोजीशंस रखी हैं वो दोनों लॉन्ग साइड पे ही अपनी मेंटेन कर रखी हैं। नीरव सर से आगे मैं बातचीत करूँगा कुछ और स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन पहले वही मिड कैप के ऊपर नजर डाल लेते हैं किस तरह की सिचुएशन है। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में है सो फार, 128% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं, किस तरह की सिचुएशंस हैं, ये भी देख लेते हैं। पहले मिड कैप में कुछ गेनर स्टॉक्स की बात की जाए तो आज मेटल के अंदर खरीदारी आपको दिखाई पड़ रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में एंड्योरेंस टेक 5.5% ऊपर है। एडलवाइस फाइनेंशियल 5% के आसपास तेजी यहाँ पर है। इसके अलावा पेटीएम करीब 5% का अपर सर्किट लगातार दूसरे दिन। जेएसडब्ल्यू एनर्जी कल के फॉल के बाद आज 5-5.5% वापस कम बैक। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में आरबी इंफ्रा 4.5% नीचे, प्रेस्टीज एस्टेट 2% नीचे, पीबी फिनटेक 2.5-3% नीचे और सोना बीएलडब्ल्यू 2.5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात की जाए तो आज मेटल में खरीदारी है। हिंदुस्तान जिंक कंसेक्यूटिव सेकंड डे जबकि अच्छा मूव है। वेदांता 3-3.5% ऊपर, सेल 2% ऊपर और जेएसडब्ल्यू स्टील 2% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 851-52 के जोन्स में यह भी कामकाज कर रहा है। फार्मा में एबट नंबर्स के बाद चला करीब 4% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथ लैब 3.5% ऊपर, यूनिकम लैब 3.5% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 3% की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। आप इस पर भी नज़र बना के रख सकते हैं। इसके अलावा सरकारी बैंकों में से बंधन बैंक, इनफैक्ट बंधन बैंक नहीं कि पीएनबी और केनरा बैंक, इन दोनों में खरीदारी है। बैंक्स में से बंधन बैंक भी चल रहा है। 1.5% के आसपास की बढ़त है और केनरा बैंक में 1% के आसपास का उछाल आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अब इन सभी शेयरों में एक जो मूव है इसमें से नीरव सर पीएसयू बैंकिंग बास्केट में से कोई नाम दिख रहा है क्या? एक अच्छा मूव यहाँ पर है। कल एसबीआई चला, आज पीएनबी में मूव है, क्या करें इसमें? आई थिंक देखिए दिग्गज बैंक जो है पीएसयूज में स्पेशली एसबीआई, इसमें जो ओवरऑल पैटर्न है बहुत बढ़िया है और बाकी सारों में थोड़ा ब्रेकडाउन दिखा है, पर इसमें अभी भी तेजी कायम है। देयर इज अ पॉइंट 880 का जो इसका टारगेट बनता है और मेरे हिसाब से एसबीआई यहाँ से चलना चाहिए। तो करंट लेवल से एसबीआई आप खरीद सकते हैं। उसका रिजल्ट भी आई थिंक अच्छा आया है। 805 ये इसका अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। एंड सेकेंडली अगर मैं बोलूँ आपको तो अगेन जैसे कि आपने कहा पीएनबी में एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही 130 के ऊपर जाता है तो वापस बुलिश हो जाएगा और उसके बाद अच्छा मोमेंटम रहेगा। 150-155 तक जरूर जा सकता है, मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीएसयू बास्केट में ओनली एसबीआई इज अ बाय। तो फिलहाल के लिए एसबीआई ज्यादा बेहतर है। 130 के पार पीएनबी ये ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो आप उसके ऊपर नजर बना के रखिएगा। आगे बातचीत करूंगा नीरव सर से, लेकिन पहले बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया की। तो देश में आज अक्षय तृतीया की धूम है। आज निवेश के लिए खरीदारी को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि आज किया गया निवेश कभी घाटा नहीं देता। इसी कारण आज बाजार में खासी चहल पहल रहती है। सर्राफा और कपड़ा बाजार में धूम है, से खरीदारी भी चल रही है। इतना ही नहीं, आज से शादियों का मौसम भी शुरू हो गया है। तो अक्षय तृतीया पर सोने चांदी के गहनों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। क्या है बाजारों में माहौल, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ केतन जोशी अहमदाबाद में एबी ज्वेलर्स अहमदाबाद से और दिल्ली करोल बाग से पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता से दीपाली नंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप दोनों को ही पहले तो नमस्कार, स्वागत आप दोनों का ही कार्यक्रम में। तो किस तरह की केतन भाई अहमदाबाद में अभी जो सिचुएशन दिख रही है पीछे, काफ़ी धूम है वहाँ पर, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, क्या सिचुएशन है वहाँ? बिल्कुल, देखिए सुमित भाई, बाहर है वो 43 डिग्री तापमान है और अंदर 24 डिग्री में लोग अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर अभी का ये मूड माहौल है। 11 बजे से लोग आना शुरू हो गए हैं। गुजराती विशेष तौर पर मानते हैं कि अक्षय तृतीया पर अगर कुछ खरीदारी करे तो काफ़ी शुभ माना जाता है। तो परिवार के साथ सभी लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ कई सारे ग्राहक भी हैं और एबी ज्वेलर्स के ओनर भी हैं। हम सब उनसे बात करते हैं कि आइए क्या क्या आज खरीदा, आइए आप बताइए। अच्छा मैडम, आज आप यहाँ से क्या खरीदारी करके जा रही है? यहाँ सामने देखिए।
हाँ, आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अब यहाँ से कान के झुमके, रिंग, हाथ की रिंग और डॉटर के लिए भी कुछ बैंगल्स और ऐसा कुछ खरीद रहे हैं। कितना खरीदा? अभी तो गिना नहीं है पर खरीदा है बस। लेकिन प्राइस बढ़े हुए हैं। आप बताइए मैडम, आप आगे आ जाइए। प्राइस इतनी ज्यादा है, आज आपने यहाँ से क्या खरीदारी की? अक्षय तृतीया का मौका था इसलिए कि कोई शादी आपके परिवार में है? मेरी शादी है। अच्छा। ये मेरी वेडिंग शॉपिंग है, इसलिए आज मैं इतने नेकलेस, इयररिंग्स, बैंगल्स सब जो वेडिंग में चाहिए होता है वो सारा चीज़ें यहाँ से परचेज किया है। तो पहले आज खरीदा कि पहले बुकिंग थी? क्योंकि दाम अभी ऑल टाइम हाई से थोड़े कम चल रहे हैं। नहीं, मैंने आज ही खरीदा है। अच्छा। और ओवरऑल क्या, मनोज भाई आप आगे आ जाइए। मनोज भाई एबी ज्वेलर्स के ओनर है। मनोज भाई, पिछले अक्षय तृतीया से इस बार क्या दिखता है? क्योंकि सुबह सुबह तो कोई था नहीं, अब जाकर भीड़ दिखी है, तो क्या कोई डिक्लाइन देखने को मिलेगा? जी ऐसा है, अगर तुलना की जाए गत वर्ष के मुकाबले तो गत वर्ष सोने का भाव भी 60,500 के करीब था, आज 75,000 जितना है प्योर गोल्ड का भाव। तो हमारे हिसाब से कंपेयर टू लास्ट ईयर ये 50% से आगे पीछे थोड़ा रहेगा। लेकिन 11 बजे के बाद लोगों ने अपना अपना जो सालाना जो बचत के तौर पे आने वाले शादी ब्याह के प्रसंगों को लेकर के खरीदारी करते हैं, वो बुकिंग करवाने या डिलीवरी लेने या नए से सिलेक्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कल तक तो दिखता था 50% के आसपास रहेगा काम गत वर्ष के मुकाबले, लेकिन शाम तक अच्छा जाएगा, ऐसा अभी माहौल बन चुका है। शगुन के तौर पर क्या ले जाते हैं और कुछ ऑफर्स भी हमारी? जी बिल्कुल, शगुन के तौर पे जो मैरिज की बेसिक ज्वेलरी होती है, बैंगल्स, मंगलसूत्र, चेन वगैरह, सेट वगैरह, वो भी लेते हैं और गिफ्टिंग के लिए भी लेते हैं। और अभी हमारे यहाँ ऑफर्स जो है 30 से 50% मेकिंग में छूट दी है गोल्ड की ज्वेलरी में, और साथ में रियल डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पे 50%। तो ये मूड माहौल है, पिछले साल के मुकाबले 50% डिक्लाइन जरूर देखने को मिलेगा। जी, कीमतें भी थोड़ी हायर साइड पर हैं। दीपाली, दिल्ली में किस तरह की सिचुएशन है? जो केतन कह भी रहे थे कि कीमतें ज़्यादा हैं सोने चांदी की, तो लोग थोड़ा स्केप्टिकल हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वाले खरीदारी तो करेंगे ही। तो वहाँ क्या सिचुएशन है? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम अक्षय तृतीया की बात करें सुमित, तो सोने चांदी की खरीदारी होती है। और ये बात भी सही है कि सोने के दाम भले ही पिछली साल के मुकाबले महंगे हो, लेकिन चूंकि एक सगन माना जाता है, इसलिए अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आज लोग खरीदारी जरूर करते हैं। इस वक्त मैं करोल बाग में मौजूद हूँ, पीपी ज्वेलर्स बाय पवन गुप्ता के शोरूम में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह करीब 10:30 बजे शोरूम ओपन हुआ था और कस्टमर्स यहाँ पर आना शुरू हो गए। और खास बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, जिस सोने के दाम की हम बात कर रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले महंगा है, बावजूद इसके जो अब तक मैंने यहाँ पर कस्टमर्स में ट्रेंड देखा है, वो हैवी वेट ज्वेलरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस कॉर्नर पर मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हैवी वेट ज्वेलरी गोल्ड की दिखाई देगी, और लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो ये खरीदना पसंद कर रहे हैं। ये शुरुआती ट्रेंड मैं राजधानी दिल्ली का आपको बता सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइट वेट ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे या हैवी वेट ही खरीदेंगे, लेकिन जिसकी जितनी जरूरत है, जितना बजट है, उसके हिसाब से यहाँ पर खरीदारी होना शुरू हो गई है। मैं पवन गुप्ता से आपकी बात कराऊंगी, जो कि फाउंडर है, उनसे मैं बात कराऊं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ सुमित, पिछली बार धनतेरस की बात करूं, जब हम कह रहे थे कि सोने के दाम ज्यादा है, तब पवन जी ने बोला था कि अभी भी कम है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये रेट और भी ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो वही ट्रेंड हमें यहाँ पर दिखा है। तो पवन जी, आपने कहा था कि जो रेट हमें महंगा लग रहा है, वो आने वाले दिन में और ज्यादा हमें ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो अभी राइट टाइम है सोने की खरीदारी करने का। आज की बात करें तो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में रिकॉर्ड हाई पर था सोना, हालांकि कुछ ड्रॉप हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि खरीदारी पर इसका कुछ असर पड़ेगा? बताएं। देखिए, रेट महंगे थोड़ा तो फर्क पड़ रहा है, पड़ेगा, किंतु अभी भी मैं ये कहूँगा कि रेट आने वाले टाइम में और तेजी में है। इससे बेस्ट टाइम टू बाय। अभी भी रेट महंगे नहीं है, आपको अगर खरीदना है तो आप खरीद लीजिए। जिस दिन खरीदो उस दिन सस्ता है, कभी रेट महंगे नहीं है। ओके, ये बताएं कि क्या कुछ ऑफर्स, डिस्काउंट्स आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं, खास तौर पर अक्षय तृतीया के मौके पर, और कब तक लोग इस ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं? देखिए, ये ऑफर एक हफ्ते के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ऑफर की मैं चक्कर में ना पड़े। आप BIS हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदें, अच्छी दुकान से खरीदें, देख कर खरीदें। ये ना खरीदें कि ज़्यादा ऑफर के चक्कर में विदाउट लेबर, 0% लेबर, 1% लेबर, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो
बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे चूना या चीटिंग करेंगे। तो जो भी खरीदें देख के खरीदें, अब विद बिल खरीदें। बिल्कुल, तो हॉलमार्क का ध्यान रखें, BIS का ध्यान रखें, ऑफर्स और डिस्काउंट्स का भी ध्यान रखें, लेकिन ये सारे जो सिक्योरिटी चेक है ये जान लेना भी जरूरी है। जी सुमित। बहुत सारी डिटेल्स आप ज़रूर ध्यान रखें और ये बात सही भी है जो पवन जी भी कह रहे थे कि सोने के दाम में तेज़ी रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होता है, लेकिन विद टाइम आपको अच्छा रिटर्न मिल ही जाता है। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो मानकों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली आपका भी और केतन भाई आपका भी। आगे भी आप लोगों से हम समय समय पर संपर्क करते ही रहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मार्केट्स में हम आगे बातचीत करेंगे। स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स डे लो की तरफ तो जा ही रहे हैं। निफ्टी बैंक में हालांकि जो 150 अंकों के आसपास का फॉल था वो अब आधा मतलब 50 अंकों के आसपास का ही फॉल रह गया है और निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला। तो मोल्डस फ्लैट साइड में मार्केट्स अभी काम काज कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। निफ्टी करीब 40 अंक ऊपर है, 75 अंक ऊपर है सेंसेक्स। निफ्टी बैंक 57 अंक नीचे काम काज कर रहा है। तो मिला जुला फ्लैटिश साइड पर मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको खिलाड़ियों का अपडेट बताते हैं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और सो फार सोनी लीड कर रहे हैं, लेकिन उनका एक कॉल भी है। वो यूपीएल पे उन्होंने कॉल दिया था, वो कॉल में 545 के टारगेट्स थे, लेकिन 483 पे ही वो अपने टारगेट्स में अपनी प्रॉफिट्स को बुक करके निकल गए। 450 का स्टॉप लॉस था इसमें। रिटर्न वाइज सोफार सोनी लीड कर रहे हैं, करीब 5-5.5% के आसपास का रिटर्न उनकी तरफ से आ रहा है, 6% का रिटर्न इनफैक्ट। प्रदीप मुचंदानी का रिटर्न 3-3.5% पॉजिटिव है और अरुण मंत्री का रिटर्न नेगेटिवली 1% के आसपास है। पहले -5 था, लेकिन एटलीस्ट अब -1% के आसपास है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज नो योर कंपनी में आप देखेंगे कैंप्स की मैनेजमेंट को। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कैंप्स के MD अनुज कुमार सर। उनसे हम बातचीत करेंगे एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर, कुछ नंबर्स को लेकर भी। एक छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार।